ਲੱਤ। 3 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ। ऑनलाइन गेमिंग की लत अजिही है कि एक बार इस च लग जाने तो बाद इस तो छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक अजिही नशा है जो अज की तारीख च सब तो खतरनाक है। ऑनलाइन गेमिंग एक अजिही सट है कि लोगों को खुदकुशी करने लिए भी मजबूर करती है। हर रोज़ बच्चे अजिहे डिजिटल जाल च फस रहे हैं तो उन्होंने जाना जा रही ने। असीं अजिहा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी एक जिउंदी जागदी उदाहरण दिल्ली के नाल लगते गाजियाबाद च देखी गई है, जिथों इक्को परिवार दीयां 3 भैणां ने ऑनलाइन टास्क आधारित कोरियन लवर गेम खेडदियां सन अते इस गेम कारण इन्हां 3 भैणां ने खुदकुशी कर ली। इस खेड च अजिहा की सी जिस कारण इक्को घर दीयां 3 नाबालिग भैणां ने अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल तो छाल मार के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करन तो पहला इन्हां 3 भैणां ने 9 पन्नियां दे सुसाइड नोट च की लिखिया। खुदकुशी करन तो पहला इन्हां 3 भैणां ने अपने कमरे दे कंधां ते की लिखिया सी। खुदकुशी करन तो पहला उन्हां दे कमरे च किस दीयां तस्वीरां खिंडियां हुईयां सन। सब तो पहला तुहानूं दस दी कि घटना गाजियाबाद के टिल्ला मोड़ थाना खेतर से स्थित भारती सिटी विच वापरी, जो कि बीती रात लगभग 2:30 बजे वापरी। 9वीं मंजिल तो छाल मार के खुदकुशी करने वाली 3 भैणां ने प्राची, निशिका ते पाखी हैं, जो सिर्फ 16 साल, 14 साल ते 12 साल दीयां सन। खुदकुशी करन तो पहला तीनों भैणां ने एक डायरी छड्डी जिस विच एक सुसाइड नोट सी, जिस ते रोण वाले इमोजी नाल लिखिया सी कि इस डायरी विच जो भी लिखिया है उसनूं पढ़ो क्योंकि ये सब सच है। मैनू माफ़ करना पापा, कमरे की कंध ते लिखिया होया सी। मैनू टुटे दिल वाला बना दिओ, मैं बहुत इकल्ली हाँ अते इन्हां कुड़ियां दियां मैं अपने परिवारां च तस्वीरां कमरे विच खिंडियां होईयां सन। हुण तक की जांच तो पता लग्या कि 3 कुड़ियां मोबाइल गेम खेडण दियां आदी सन। 3 कुड़ियां इन्हां आदतां पक चुकियां सन कि वो अपने रोजाना के सारे काम जिवें कि नहाउणा, खाना, स्कूल जाना, सौना इकट्ठियां करदियां हन। तीनों भैणां पिछले 2 सालों तो स्कूल नहीं जा रही सन। शुरुआती जांच तो पता लगा कि तीनों भैणां गेम खेडण दियां शौकीन सन अते इह उन्हां दे मापिਆਂ ਨੂੰ परेशान करदे सी, जो कि कई बार उन्होंने इसलिए झिड़कते भी सन। मन्निया जाता कि इस झिड़क कारण ही 3 भैणां ने खुदकुशी कर ली, जिवें कि सुसाइड नोट च दस्सिया गया है। इस वक्त मैं ठीक मौके पे मौजूद हूं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। ये वो कमरा है, देखिए इसे तोड़ करके पुलिस की टीम अंदर घुसी थी और यहीं पर तीनों बच्चियां थी। यहां आने से पहले उन्होंने बकायदा जो छोटी बच्ची थी वो अपने माँ के पास गई थी, प्यार किया था। और आप देखिए एक पिता कितनी अपनी बच्चियों की चिंता करता था, इस बात से समझा जा सकता है कि ये सिक्योरिटी आप देखिए जहां से उन्होंने जंप किया था, यहाँ पर डबल लेयर है। आप देखिए एक ये जाली है, उसके पीछे ये देखिए शीशा है, ये बकायदा पैक रहता है, बंद रहता है और ये काफी ऊंचा है, पूरा 4 फीट ऊंचा है। आप ये देखिए तो यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बकायदा ये सीढ़ी का इस्तेमाल किया। इसको ले आई, ये देखिए 2 स्टेप वाला स्टूल है, इसको ले आई हैं तीनों और बकायदा यहां से उन्होंने जंप लगाया। और आप सोचिए कि जो जानकारी हमें मिली है, जो आज तक से बातचीत में पिता ने बताया कि जो बीच वाली बच्ची जिसकी उम्र 14 साल थी वो इस गेम की कैप्टन थी, जो ये गेम खेलते थे। 50 टास्क बताया जा रहा है टोटल थे और कल आखिरी टास्क था जिसके तहत उन्होंने तीनों ने यहां से कूद गए और बेहद शॉकिंग है। परिवार इतना ज्यादा सदमे में है कि यकीन करना उनके लिए मुश्किल है। सोचिए कि उस पिता पे क्या बीत रही होगी जिसकी दुनिया एक रात में उजड़ गई। उनका कहना है कि वो लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे जब अचानक से उन्होंने देखा कि शोर सुने और उसके बाद सेक्रेटरी वगैरह जो लोग बिल्डिंग के हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से उनकी जो तीनों बेटियां हैं उन्होंने एक साथ जंप लगा दी है। यकीन ही नहीं कर पाया, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। फौरन दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया अरे बच्चियां तो नहीं है। फिर जाकर के पिता पूरी तरीके से टूट चुके हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, वो कुछ बात नहीं करना चाहते। जाहिर तौर पर वो बेहद सदमे में है। हम जो कैमरे के पीछे रख के उनसे बात करने की कोशिश करते। ये कोरियन गेम के बारे में आपको कब पता लगा? ये जी रात ही पता लगा। गेम के बारे में तो मुझे पता था 2-2.5 साल से, बट ये जब रात को ये पता लगा कि इसमें टास्क भी होता है और बच्चा मर भी जाता है इसमें, ये रात को पता लगा मुझे। जब ये सब कुछ हो गया, गेम तो खेलना आम है बच्चों। गेम तो मैंने भी सोचा लूडो चल रही है, हम भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वजह से पैसे भी लगा के खेलते हैं, बेट भी लगाते। मैंने वैसे ही कुछ गेम होगा कोरियन का, मुझे क्या पता है तो टास्क वाला गेम था। इसके पहले का टास्क इसके पहले का कोई टास्क ऐसा था जो खतरनाक था? कोई नहीं था। रात को फोरेंसिक वालों ने बताया मुझे, फोरेंसिक वालों ने कि ये आपका बच्चे गेम में थे, आपको पता ही नहीं था। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ। तो कभी कोई चोट वगैरह शरीर पे दिखा हो? क्योंकि नहीं सर कोई चोट नहीं थी, कोई टास्क नहीं था। बताया कि तीनों एक साथ रहती थी, हाँ, टॉयलेट एक साथ जाती थी, हाँ, खाना एक साथ खाती थी, हाँ, एक लीडर थी इनमें। मैंने हाँ कह रहा है गेम चल रहा था सर आपके घर में। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं गेम क्या है। कह रहे आज ये टास्क पूरा हो गया। हाँ जी,
तो वो मोबाइल में, 2 मोबाइल में खेलती थी या एक ही मोबाइल में? एक मोबाइल था, उसी में खेलती थी, वो भी पुलिस के पास है। वो पुलिस के? हाँ जी, हाँ जी। और तीनों बच्चे एक गेम खेलते थे या सेपरेट? नहीं, गेम भी खेलते थे, वीडियो भी डालते थे, यूट्यूब चैनल बना रखा था कोरियर का उन्होंने। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी बना? हाँ, उसमें सब्सक्राइबर भी उनके। किस नाम से बना रखा था? ये मैं भी दिखाया था आपको। यूट्यूब पे जाए अगर हम, तो किस नाम से बना रखा था अगर आप किलर दिखाएं? क्वीन के, किलर क्वीन, किलर किलर क्वीन, किलर क्वीन। किलर क्वीन। किलर क्वीन कौन सा? सिर्फ ये। डाटा निकला, डिलीट करा, इसके उन्होंने एक और बनाया था। ये देखिए कि कितनी शॉकिंग है और कितनी डिस्टर्बिंग है ये बात जो यहाँ से गाजियाबाद से आई है कि 3 हमें खुद नहीं पता था, हम भी खुद गेम खेल लेते हैं, लूडो पोडो हम भी खेल लेते हैं, लेकिन ये टास्क ऐसा दे दिया उन्होंने कि बच्चा कूद गया, तीनों बताओ रात को ही आप लोग सोए होते हैं। वो सारे तीनों बच्चे एक ही रूम में सोते थे। हाँ, अपनी मम्मी के साथ एक ही रूम में सोते, तीनों कह रहे पानी लेके आ रहे हैं, मम्मी को खुड़कावा, मम्मी ने जैसे गेट बजाया, मैं तब तो आवाज आ गई, धप धप धप, कूद गए तीनों। हमारी तो जाने की तो अब सर पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने बता दिया कि भाई कि गेमिंग के हुआ है सारा, गेमिंग की वजह से हुआ है सब। हाँ, तो अब इसमें कैसे कार्रवाई करेंगे, किसको ढूंढेंगे, कोई जानकारी कुछ पुलिस ने बताया हो आपको? ये साइबर को केस ट्रांसफर होगा? हाँ, ये बताया था उन्होंने कि वो डार्क वेबसाइट होती है कोई, उससे करा था उन्होंने, तो उसके जरिए कार्रवाई करेंगे वो, बस कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ढूंढने की कोशिश? हाँ जी, हाँ जी, कोशिश करेंगे, बताया उन्होंने। देखिए, लड़की के पिता है, उनकी पहचान आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था कल। आप, मैं देख रहा हूँ दरवाजा भी टूटा हुआ है, आप अंदर कैसे पहुंचे, क्या हुआ था? एक यहाँ पे डिटेल बॉक्स। हाँ सब साची, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं लाइव पर हूँ, 2 मिनट में कॉल करूँ सर? हाँ, अब इनको तो ABCD क्या हाल? आइए आइए, आप आइए, और कोई पुलिस रहेगी तो उनको भी, हाँ आप भी आइए, फिर मैं शुरू करूँगा। हाँ, लिफ्ट वाली ये नहीं है, ये तो 7वीं पे। कौन आ रहे हैं? अच्छा, DCP सर आ रहे हैं। ये 9वीं पे आ गए अभी, DCP सर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, बाइट देंगे ना? अच्छा ठीक है, आइए। पंडित जी, आज ही हमने मिला था। हमारे साथ मौजूद हैं, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे फैमिली ने बताया, और आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, उस रूम में अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रात में भी FSL की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, और FSL टीम जब पहुंची तो तमाम ठीक, मैं बस ये समझना चाहता हूँ गेम को लेकर ठीक है। तो ये देखिए CO साहब है, कोई जो हम जा रहे हैं, बिना कहे चले जाए। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस भी अब यहाँ पहुंची और आप देख रहे हैं कि तमाम जो सबूत है उनको नोट भी छोड़ा था जिसके अंदर लिखा था कि पापा आई एम सॉरी, हम ये नहीं छोड़ सकते। और ये वही घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कमरा है और बताया जा रहा है कि
जब पेरेंट्स लॉक तोड़कर पहुंचे अंदर और उसके बाद पूरा घटनाक्रम बदला। ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਰੀਅਨ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਲਵਰ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਗੇਮਿੰਗ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਟਾਸਕ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 39 ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ। देखिए जो ये 3 बहनों ने सुसाइड किया है, इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो के उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते उन्होंने ये 9वें मंजिल से कूद के तीनों ने सुसाइड किया हुआ है। फैमिली ने क्या सर इनके फोन ले लिए थे लड़कियों के, इस बात से भी गुस्सा थी? जैसे अभी परिवार से बात हुई है तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनको ये फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा प्रतिबंध किया था और उसी से ये लड़कियां थोड़ी परेशान थी और उसी के चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तीनों बच्ची गेम खेलती थी? तीनों पे अलग अलग फोन थे? ये देखिए इनके पास अभी फ़िलहाल तो फ़ोन नहीं था। वो परिवार के ही जो सदस्य हैं, माँ और बाप, इनके फ़ोन यूज़ करते थे और अभी तक के जो हमारी जांच है उसमें किसी गेम का या गेमिंग ऐप का अभी तक सामने नहीं आया है और इसमें अभी हम अधिक जानकारी कर रहे हैं और जैसे कोई कंक्लूसिव सामने आता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर सुसाइड नोट में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने परिवार को गिल्ट फील करवाने के लिए कुछ कंटेंट लिखा है। सुसाइड नोट में जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि वो जो कोरियन कल्चर है उससे ज़्यादा प्रभावित थी और जब उनको इससे रोका गया तो वो उससे परेशान थी जब उनको, और इसी की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। इसमें रुको यार, एक मिनट। पढ़ाई में ये जो है इनका जो पढ़ाई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंटरमिटेंट है, जिसमें ये पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और इसी वजह से वो गेमिंग में भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और ये जो अपना कोरियन कल्चर से भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और इसी का ये नतीजा है। सर सुसाइड नोट में क्लियर लिखा है कि घर वालों ने फ़ोन नहीं दिया, इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं? सुसाइड नोट का अभी हमने ले लिया है और उसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। उसके जो टोटल जो चीज़ें लिखी गई है उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी और उसी के बाद आपको कंक्लूसिवली कुछ बताया जाएगा। सर एक सुसाइड नोट में क्या गेमिंग सुसाइड करने का टास्क की बात लिखी गई है कि टास्क है तुमको सुसाइड? देखिए अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें किसी भी तरह के कोई टास्क के रिलेटेड कोई जानकारी सामने नहीं आई है, किसी भी गेमिंग टास्क के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और जांच अभी प्रारंभिक स्टेज में है। जैसी आगे कुछ जानकारी होती है आप सभी को अवगत किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, सुसाइड नोट में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि माता पिता ने मोबाइल नहीं दिया और इस वजह से हम ये कदम उठा रहे हैं? सुसाइड नोट के बारे में अभी आधिकारिक रूप से हम जानकारी कर रहे हैं कि किसके द्वारा लिखा गया और एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा गया है और ये जैसे क्लियर हो जाएगा आप सभी को अवगत किया जाएगा। ਕੋਰੀਅਨ ਰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰਨ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਸੌਣਾ, ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।